हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी विज्ञान जो अध्याय 2 है केमिस्ट्री वाला अम्ल क्षारक तथा लवण, उसमें जो है हम लोग आज क्षारकों का उपयोग पढ़ेंगे कि क्षारकों का जो उपयोग होता है वो क्या क्या होता है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं, और सभी क्षारक क्षार कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। इसका जो है आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको मैंने पहले आप लोग को लेक्चर में बता चुके हैं, क्षार और क्षारक में क्या अंतर है बता चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके इसको मुझे बताइए पहले आप। तो अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं इसका उपयोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए जो क्षारक होते हैं वो कई प्रकार के क्षारक है, अलग अलग। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत तरीके के क्षार हैं। उसमें से कुछ क्षार के उपयोग को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग जितना बताएंगे इतना ही अगर आप पेपर में लिख लेंगे, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, इतना लिख लेते हैं तो आपको पेपर में बहुत अच्छा नंबर मिलने की संभावना। देखो यहाँ पर सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला AlOH थराइस होता है, इसका उपयोग पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग हमारा होता है वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। ये मतलब इसका क्या है? इसका मतलब वस्त्र वगैरह उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इससे जो साफ सफाई का प्रयोग काम में लाते हैं। प्रति अम्ल का मतलब ये होता है कि अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा जिसके अंदर अम्ल होता है उसके अंदर इसका प्रयोग करते तो उसकी अम्लीयता के गुण को समाप्त किया जाता है, कुछ हद तक उसको समाप्त करते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो दूसरा मैं आप लोग को बताऊं कि इसका, तो दूसरा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। याद रखिएगा, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ पर करते थे? इसका प्रयोग किया जाता है अमोनियम लवण बनाने में। कहाँ पर करते हैं इसका प्रयोग? लिख देंगे इसका उपयोग अमोनियम लवण बनाने में किया जाता है। अब अमोनियम लवण का मतलब कौन कौन से अमोनियम लवण? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो है कैल्शियम के साथ अगर धातु के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये अमोनियम जो है कैल्शियम उसका लवण बना देगा, कैल्शियम का साथ इसका लवण बना देगा। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अमोनियम लवण बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, अमोनियम के अलग अलग तरीके के बहुत तरीके के लवण बनते हैं। उसमें जो है संयोग करने के बाद ये लवण बनाने का काम करते हैं। और इसके अलावा भी जो है निर्जलीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 2 हो गया। अब एक और देखिए तीसरा वाला पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है तीसरा वाला। कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो बहुत ज्यादा फेमस है। देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला हमारा होता है NaOH होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो फॉर्मूला हमारा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है।
अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग हमारा होता है साबुन बनाने में, साबुन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसी तरीके से धामन पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है। कागज तथा लुगदी के निर्माण, लुगदी के उद्योग के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो साबुन बनाने में, इसमें इसका उपयोग साबुन बनाने में, साबुन के निर्माण में लिख सकते हैं। साबुन के निर्माण में। और इसका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि धामन सोडा, धामन पाउडर या धामन सोडा एक ही चीज होती है। धामन सोडा के निर्माण में। इस तरीके से। और एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट ये हम बना दे रहे हैं कि कागज व लुगदी के निर्माण में, कागज वगैरह जो है जहां पर निर्माण किया जाता है वहां पर भी इसका प्रयोग करते हैं। सफाई वगैरह किया जाती है, लुगदी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है आसानी के साथ जो है सामान को बनाया जा सकता है। यहाँ लिख देंगे कागज व लुगदी के निर्माण में, लुगदी के निर्माण उद्योग में। कागज व लुगदी निर्माण उद्योग में। इतना जो है हम लोग इसमें उपयोग लिख सकते हैं। मतलब ये 3 पॉइंट हम लोगों ने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिख दिया। साबुन वगैरह जहाँ पर तैयार होता है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो धामन सोडा यानी जो सरफ वगैरह जिससे कपड़ा वगैरह साफ सफाई किया था उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। कागज के कारखानों वगैरह में भी इसका प्रयोग करते हैं। लुगदी वगैरह के निर्माण में भी, वहां पर लुगदी वगैरह के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो हमारा तीसरा पॉइंट है। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये भी है एक चौथा पॉइंट किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CaOH2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं चमड़ा उद्योग में। खारे जल को मृदा बनाने में प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज हम लोग लिख ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट किसमें, चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में है जो है इसका उपयोग करके उसकी साफ सफाई किया जाता है, तब जाकर के जो है चमड़े का सामान तैयार होता है। इतना आसानी के साथ किसी भी जो है चमड़े से जो है इतना आसानी के साथ सामान तैयार नहीं होता। पहले उसकी साफ सफाई के लिए बहुत तरीके के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें से एक हमारा ये भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी किया जाता है। क्या लिख देंगे, चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर जो है चमड़े का जहाँ कारखाना वगैरह होता है उसमें चमड़े पर बहुत तरीके की लेयर होती है, उसको हटाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके उपयोग में की जाती है। इसी तरीके से खारे जल को मृदु बनाने के लिए, देखो खारे जल को मृदु बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो खारा जल होता है उसको जो है थोड़ा सा सही करने में, उसमें उसको सही करने के लिए जो है उसमें हम लोग जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे जो खारा जल होता है कुछ जो है हद तक जो है पीने योग्य कुछ ठीक हो जाता है, तो उसमें प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखते हैं
जो है प्रयोग की जाती है ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें जो है इसी लेसन में जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का अलग से भी पूरा डिटेल के साथ अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पूरी उसकी हेडिंग होगी ब्लीचिंग पाउडर की, कि आप देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में देखिए ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे चार जो है उपयोग, हम लोगों ने चार प्रकार के जो है क्षारकों का उपयोग देख लिया, और सबका उपयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चार प्रकार के उपयोग हम लोगों ने देखा, चारों प्रकार में अलग अलग पॉइंट भी हम लोग को मिले, कुछ बिना पॉइंट वाले भी हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक तरीके से मैं बता दूं, जो हम लोग टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं ना, जो टूथपेस्ट वगैरह ब्रश पर लगा कर प्रयोग करते हैं, ये क्षारीय होता है। और इसका कारण ये कि दांतों के जो चारों ओर अम्ल होते हैं, इसको जो है उदासीन कर देता है। ये जब क्षार को हम लोग जो है यानी जब ब्रश पर लगा करके जो है टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो दांत के अंदर जो क्षार, तो ये तो क्षार होता है, दांत पर जो अम्ल वगैरह जो एसिड होता है उसको जो है ये क्या करता है, उदासीन करने का काम करता है। और जो है इसी तरीके से आप लोग देखोगे जो मधुमक्खियां होती हैं, चींटी होती हैं, ये जब काटते हैं यानी डंक मारते हैं जब, तो इसके अंदर जो है मेथनोइक अम्ल होता है। ये तुरंत जो है शरीर के अंदर मेथनोइक अम्ल को जो है स्रावित कर देता है। इसके कारण हम लोग क्या होता है कि दर्द होने लगती है, कभी कभी जलन का अनुभव करते हैं। अब अगर इसको जो है दर्द को शांत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दर्द को अगर शांत करना है, तो डंक जहाँ मारा हुआ होता है, उस डंक मारे हुए स्थान पर यदि अगर हम लोग जो है दुर्बल क्षारक यानी बेकिंग सोडा वगैरह जो होता है हमारा, अगर उसको लगा देंगे तो हम लोग का जो है कुछ आराम का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से जो है इसका उपयोग वगैरह होता है, और भी बहुत सारी जगहों पर इसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने उपयोग पढ़ा है ये आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। यदि अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।